हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे वाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में कि वाइट कोट हाइपरटेंशन होता क्या है और इससे हमें डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए। क्या ये रियल बीपी होता है हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ये रियल होता है या फिर फेक होता है और इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं, हमें इसके बारे में क्या क्या मतलब जानकारी चाहिए। मैं थोड़ी जो मेरे को नॉलेज है मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों जब मेरे को जैसे जब एंग्जाइटी थी कार्डियोफोबिया था ना तो मेरे को सबसे डर था बीपी का, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के स्ट्रोक के चांस बढ़ते हैं जो स्टडीज़ है वो बताती हैं। तो मेरे को ये हो गया था कि भाई जैसे मैं डॉक्टर के पास जाता था और एंग्जाइटी में भी मान लो अगर मैं ब्लड प्रेशर अपना मेजर कर रहा हूँ घर पे भी कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ बार बार उसके बारे में कि भाई यार ब्लड प्रेशर मेरा ज़्यादा रहता है या स्ट्रेस ले रहा हूँ तो मेरा बीपी जो था 140 150 160 तक भी पहुँच जाता था बहुत बार। और मतलब लंबे पीरियड तक रहता, मतलब आधे घंटे घंटे तक भी वो उतना ही रहता था कि भाई 150 से नीचे नहीं आ रहा है या फिर 140 से नीचे नहीं आ रहा है। और मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये माइंड के अंदर फीडिंग हो गई थी कि 120-80 पे ही प्रॉपर बीपी रहना चाहिए, वरना उसके ऊपर जाएगा तो तेरे को हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं या फिर नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं सर्च कर रहा था गूगल पे तो करते करते एक टर्म आई वाइट कोट हाइपरटेंशन। मतलब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और मतलब डॉक्टर पहनता है वाइट कोट और वहाँ पे जाओगे और आप बीपी अपना मेजर कराओगे, देखो नर्स है नर्स से बीपी मेजर कराओगे, हॉस्पिटल में बीपी मेजर कराओगे तो बढ़ा हुआ आएगा। और घर पे अगर आप मेजर करोगे या फिर ऐसी सिचुएशन में जैसे मान लो जहाँ पे डॉक्टर नहीं है या फिर आपको जहाँ पे स्ट्रेस नहीं होता है वहाँ पे मेजर करोगे तो वहाँ पे आपका बीपी जो बिल्कुल नॉर्मल आएगा 120-80 या फिर 130-80 या फिर 130-90 है वो जो नॉर्मल रेंज रहती है वहाँ पे आएगा। और जैसे ही आप डॉक्टर आपके यहाँ पे कफ पहनाएगा और मशीन ऑन करेगा आपको ऑटोमेटिकली ऐसा लगने लगेगा कि बीपी आपको बढ़ा हुआ है या फिर बढ़ा हुआ ही आएगा। और जब भी आपने वहाँ पे नपवाया है या पे मेजर किया है तो आपका बीपी हमेशा एलिवेटेड आया है और डॉक्टर ने बोला कि यार आपको बीपी की शिकायत हो सकती है। और बहुत से जो समझदार डॉक्टर रहते हैं बता देते हैं यार नॉर्मल है, ये हो सकता है आपको सीढ़ी चढ़ के आए हो या फिर मेरे पास बैठने से या फिर डॉक्टर से डर लगता होगा, मतलब जिनको थोड़ी नॉलेज है साइकोलॉजी की भाई। या फिर कोई कुछ डॉक्टर होते हैं जो भाई थोड़े से ना क्या होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं बातचीत नहीं करते, कुछ होते हैं जो ढंग से बताते हैं बातचीत करते हैं। और मैं तो कहूँगा जो ऐसे डॉक्टर हैं भाई ऐसे हम किसी जज नहीं कर सकते कोई डॉक्टर अच्छा बुरा ज़्यादा बात करने से अच्छा होता है या फिर, पर एक डॉक्टर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है पेशेंट के लिए कि भाई वो कैसे बात करता है या फिर उसके बाद जाके पेशेंट को कितना रिलीफ मिलता है। कि बहुत से लोग होते हैं ना भाई एक बार डॉक्टर से विजिट कर लूँ तो ही ठीक हो जाते हैं। मेरा है जैसे मान लो अगर जुकाम बुखार है या फिर वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है, पेट में दर्द है, तो एक डॉक्टर के पास जाते जाते ही मेरे को लगभग लगभग आराम हो जाता है। तो ऐसे बहुत से लोगों को होता होगा जैसे मेरी मम्मी है भाई कि यार अगर डॉक्टर अगर अच्छे से बात करे तो पेशेंट 80% वैसे रिकवर हो जाता है, 20% या 10% काम रह जाता है मेडिसिन का और भाई नर्सिंग का। तो वही था, तो भाई किसी डॉक्टर के पास गए आप वहाँ पे अपने बीपी मेजर किया तो पहले आप एंक्सियस हो गए, अब बढ़ा हुआ आ गया और कहीं आपको एक बस माइंड में सेट बैठ गया कि यार मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं बीपी बढ़ा हुआ ना आ जाए। आप सोच रहे हो उसके बारे में बार 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 बार, तो बीपी बढ़ा हुआ आना ही आना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये डेंजरस है कि मतलब इससे कोई दिक्कत हो सकती है नियर फ्यूचर में। अगर मान लो ऐसे हम जा रहे हैं और वहाँ पे मेजर कर रहे हैं डॉक्टर के पास तो बढ़ा हुआ आ रहा है, घर आते हैं तो नॉर्मल आता है। तो दोस्तों इसके अंदर 0% कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वो टाइम बेस है। मतलब बीपी की जो अगर जो बीपी जो हमें दिक्कत पहुंचाता है, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन जो बोलते हैं स्टेज 1 स्टेज 2, वो दिक्कत तब होगी जब आपका ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मान लो साल 2 साल तक अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ ही रह रहा है और उसको आप ट्रीट ही नहीं कर रहे हो, चाहे कैसे ट्रीट करो, साम दाम दंड भेद। दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ थोड़ी एंग्जाइटी ने सिखा दिया है, कोई दिक्कत है तो गोली ले लो, नहीं तो लाइफ चेंज करो। और ऑपरेशन तक भी अगर जाना पड़े तो भी ऑपरेट भी करा लो, पर उस चीज़ को लेके बैठे रहोगे या फिर उसको ट्रीटमेंट नहीं करोगे किसी भी तरीके से तो वो ओवर द टाइम जैसे आज तो आपके बीपी बढ़ा हुआ तो नसों में दिक्कत आ रही है, नसों में मान लो आपकी वो हो रही है एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं जो भाई प्लाक चिपक रहा है, ऐसे बोलते हैं कि बीपी बढ़ने से नशे के अंदर ना रप्चर वगैरह होता है और उसके अंदर प्लाक जमा होता रहता है। वो आगे जाके दोस्तों आपको किडनी के ऊपर इफेक्ट डालती है। हाइपरटेंशन जो है सीधे सीधे लिंक है, भाई किडनी डिजीज है तो आपको हाइपरटेंशन होना ही होना है, हाइपरटेंशन है तो आपको बीपी किडनी डिजीज होनी होनी है, ये कहा जाता है। तो अगर आपका साल 2 साल से बढ़ा हुआ आपका बीपी अगर आ रहा है और ऐसा आपको लगता है कि भाई वाइट कोट हाइपरटेंशन नहीं है, घर पे आने के बाद भी मेरा बढ़ा हुआ ही रहता है, तो दवाई लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ स्टाइल चेंजेस में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, किडनी डिजीज़, किडनी डिजीज तो नहीं कहूँगा, यूरिक एसिड को मान लो खाली, और थायराइड और जो भी ये ऑटोइम्यून डिजीज जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम जितने भी आपके हैं, ये टोटली दोस्तों लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। इनके अंदर कोई भी आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं। जितने भी आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं सब आपको परहेज बताते हैं कि भाई ये परहेज कर लो वो परहेज कर लो और साथ में दवाई ले लो। दोस्तों दवाई नहीं भी लोगे ना और अगर आप डाइट को ठीक कर लोगे, लाइफस्टाइल को ठीक कर लोगे, स्मोकिंग हो गई या फिर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो या फिर स्ट्रेस ले रहे हो, आप स्ट्रेस से होता है बीपी बढ़ जाता है थोड़ा बहुत। और स्ट्रेस को लॉन्ग टाइम तक लेते हैं दोस्तों, उसको बोल देते हैं भाई थोड़ा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया है ना, बढ़ता जा रहा है कंपाउंडिंग होते जा रही है उसकी, तो उससे बीपी आपका थोड़ा बढ़ जाता है। तो जितनी मैंने बीमारी गिनाई है जो आपकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम जितने भी हैं
बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड बढ़ना, ये बढ़ना 99% दोस्तों का क्योर लाइफस्टाइल चेंजेस से इतनी इजीली हो जाता है, इतनी इजीली। और ये भी ना दोस्तों, अगर आप वेट लॉस कर लो, अगर हर जैसे 10 किलो अगर आपने मतलब ओवरवेट हो और आपने 10 किलो वेट तोड़ लिया, तो इन पैरामीटर्स में जैसे कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन पैरामीटर्स में आप बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखोगे। पर दिक्कत कहाँ है दोस्तों, हमको पता सबको है कि भाई लाइफस्टाइल चेंजेस से होता है, तला भुना नहीं खाना, या खाना है तो कभी कोई खाना है, हेल्दी खाना है, हेल्दी फैट्स लेने हैं, सप्लीमेंट लेने हैं। अगर आप कोई चीज़ कमी है, B12 कमी, D3 कमी है, ओमेगा 3 आप मतलब नहीं ले पा रहे नेचुरली, तो आप धूप लो, सप्लीमेंट्स लो, ऐसा खाना खाओ, फ्लैक्सीड वगैरह जो भी आपकी नॉलेज में है, या किसी डाइटिशियन से बात करो या किसी डॉक्टर से बात करो कि सर मैं क्या ले सकता हूँ जिससे मेरी ये जो डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। क्योंकि शुरुआत से हमको सिखाया गया कि भाई विटामिन ए की कमी से ये होता है, डी से ये, बी से ये, अलग अलग हमको शुरू से पढ़ाया गया है। तो हमको जो डेफिशिएंसी है उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर डेफिशिएंसी अगर पूरी हो जाती हैं तो आपको दोस्तों ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये होने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आपको बस करना क्या, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, अपने सप्लीमेंटेशन पूरे लेने हैं और एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। आपको ना एंग्जाइटी होगी, ना आपको कोई ब्लड प्रेशर होगा, ना कोई शुगर होगी। बस टाइम टाइम चेकअप कराना, आप मान लो हर साल 2 साल में फुल बॉडी चेकअप करा सकते हो, जो कि एक इन अ हेल्दी वे, ना कि एक एंग्जाइटी के अंदर जाके आप चेकअप करा रहे हो कि भाई यार मेरे को चेक कराना है, मेरे को परफेक्ट बनना है बिल्कुल। थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ सकता है, थोड़ा बहुत आपको शुगर भी बहुत बार एंग्जाइटी के अंदर अप डाउन आ जाती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ सकता है, शुगर बड़ी आ सकती है, और तो बाकी B12 और D3 की डेफिशिएंसी आ सकती है। तो इतने मेजर पैरामीटर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुंचा दे। कुछ मेजर पैरामीटर होंगे वो डॉक्टर को बता देगा इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा है, वो आपको बॉडी भी संकेत दे देगी, कुछ खाना नहीं आप पचो, खाना नहीं खाया जाएगा आपसे, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होगी, ये 24 घंटे आपको कोई ना कोई दिक्कत महसूस हो रही होगी, तो आप अपने आप डॉक्टर के पास चले जाओगे और डॉक्टर आपको टेस्ट वगैरह लिख देगा। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का दोस्तों इतना ही है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस आपकी जैसे जैसे एंग्जाइटी ठीक होगी ना, आपको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में चला जाएगा। बस ये आपके अंदर एक नेगेटिव न्यूरॉन्स बन गए, न्यूरल पैटर्न बन गए हैं आपके माइंड के अंदर, जो आपको जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, अप्रोच करते हो, और जैसे आपको स्कफ पहना जाता है बीपी का, आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं माइंड के अंदर ना बेचैनी, घबराहट शुरू हो जाती है, और आप बार बार आपका जो है बीपी बढ़ा हुआ आता है। तो इस बीपी से आपको कोई कभी दिक्कत नहीं होने वाली, ये साइंस भी कहती है, मैं भी कहता हूँ, और जितने भी जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं सब कहते हैं कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कुछ नहीं। उसका अगर ज़्यादा भी डाउट है तो आप केवल घर पे जाके मतलब शेड्यूल बना लो, सुबह नापा, दोपहर में नापा, शाम को नापा, खाना खाने से पहले, खाना खाना 4-5 बार नाप लिया, फिर नेक्स्ट वीक उसी टाइम पे नापो, तो देखो कि घर पे कुछ और आ रहा है, वहाँ पे कुछ और आ रहा है, उसको एवरेज आउट करके देख सकते हो। तो आपका जो माइंड का डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा। और बीपी की दवाई दोस्तों एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर ही शुरू करनी चाहिए, ना कि किसी भी डॉक्टर साहब मिल लिए और उन्होंने बोला कि बीपी है आपको तो तुरंत दवाई शुरू कर देनी चाहिए। पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देखते हैं, महीना 2 महीना अगर काम करती है तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, नहीं तो फिर मेडिसिन देनी। अगर कोई वर्स्ट कैसे भाई मान लो 150-200 बीपी जा रहा है, 180 बीपी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इंजेक्शन भी देने पड़ सकते हैं, और उसको थोड़ा सा डाउन करना बहुत जरूरी है, वरना वो लॉन्ग टर्म बहुत दिक्कत कर देता है। तो ऐसा डरना नहीं है तुरंत के तुरंत। 1 साल 2 साल तक अगर आपको बढ़ा हुआ आ रहा है, आपने आज चेक करा है, 6 महीने बाद चेक करा है तो बढ़ा हुआ ही आता है, तो थोड़ा सा कंसर्निंग है, थोड़ा सा रिसर्च करने की उसमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको और आने वाले 2-3 साल में हार्ट अटैक ही आ जाएगा, 20 साल 50 साल भी ना आए, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका 180 रेगुलर बना हुआ है, उनका आज तक हार्ट अटैक नहीं आया है, 150 रेगुलर बना हुआ है, उनका हार्ट अटैक नहीं आया है। पर उसको हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते ना, वो बच गए तो हम भी बच जाएंगे। तो कुछ पैरामीटर जो साइंस ने बताए हुए हैं उनको फॉलो करो, और उसके अंदर आप फिट हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे, तो अपने आप ही जितने भी बीपी शुगर वगैरह जो है ना ये खत्म हो जाएगी। तो ये था व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के ऊपर छोटी सी वीडियो थी, थोड़ी अवेयरनेस वीडियो की। बहुत से लोग को मैसेज आता है सर व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है। तो बस यही है, डॉक्टर के पास जाने से अगर आपको बीपी बढ़ता है और घर नापते हो तो नॉर्मल रहता है, तो वो आपको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोल देते हैं, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दोस्तों ये सब था वीडियो में, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, वहाँ पे आप जाके मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी मैं जरूर से मदद करूँगा। थैंक यू सो मच।